तब तक में किसी एक का वैल्यू आप मान लीजिए बैठा के देख भी सकते हैं कि मान लीजिए कि हम अगर हम वन अगर मान लीजिए किसी का भी साइन किसी का वन अगर मान लीजिए 150 का वैल्यू बैठा दें क्योंकि 90 से बड़ा बोलता है तो 90 से बड़ा है तो किसी का भी वैल्यू आप रख के देख सकते हैं साइन 150 है या किसी का भी साइन का वैल्यू रखेंगे तो आपको वहाँ से जो वैल्यू मिलेगा वो आपको पॉजिटिव ही मिलेगा। जो वैल्यू क्या मिलेगा पॉजिटिव ही मिलेगा क्योंकि हमको तो यहाँ पर ऐसे तो उतना आपको अब वैल्यू के देख भी सकते हैं। नहीं तो क्या है कि ये सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है प्लस होता है, थर्ड में माइनस, तो माइनस में प्लस हो जाएगा। तो इसका साइन एज इट इज रहेगा, मतलब इसका साइन आपका चेंज नहीं होगा, मतलब ये आपका 1 माइनस साइन अल्फा ही रहेगा, ये होगा। देखिए अब इसका जो वैल्यू आएगा, अब देखिए अब निकालने की जरूरत नहीं है, इसको हम सॉल्व करके हम निकाले हुए हैं। देखिए ये वैल्यू हम यहाँ पर tan का वैल्यू देखिए निकाले हुए हैं। तो tan का जो वैल्यू हम निकाले हुए हैं तो इसी यहाँ से खाली बस होगा क्या कि tan, देखिए यहाँ पर हम करेंगे क्या कि tan बीटा इक्वल टू जो वैल्यू लिखे हैं, देखिए यहाँ पर करना ये होगा कि आपका tan बीटा इक्वल टू, देखिए क्या वैल्यू है, मॉड आपका tan क्या है, देखिए tan आपका π/4 निकालने की जरूरत नहीं है, पहले एक बार निकाल चुके हैं तो खाली आपको पुट कर देना है। और ये देखिए क्या है α/2 है, ठीक है। अब हमको खाली ये करना है कि ये माइनस यहाँ जब कॉस माइनस होने के चलते कि इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको माइनस बाहर रखेंगे, मतलब तो ये पूरे सारे वैल्यू को क्या करेगा, ये माइनस में कन्वर्ट कर देगा। मतलब ये हो जाएगा आपका यहाँ से जो वैल्यू मिलेगा, इसके बाहर जो वैल्यू मिलेगा तो ये आपको देखिए क्या मिलेगा, माइनस हमको tan आपका π/4, क्योंकि कॉस माइनस में मिल जाने के चलते ऐसे हो रहा, तो ये आपका देखिए ये माइनस हो जाएगा। देखिए इस माइनस को हटाने के लिए हम ये काम करेंगे क्या, देखिए इस माइनस को कैसे हटाएंगे, तो इसको हम क्या करेंगे कि tan, देखिए क्या होता है tan आपका पाई माइनस थीटा क्या होता है, माइनस tan थीटा होता है। तो इसको हम यही करेंगे पाई और ब्रैकेट में कर देंगे आपका π/4, ये हो जाएगा π/4 अब प्लस हो जाएगा आपका α/2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको बंद कर देते हैं, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये देखिए क्या हो जाएगा tan आपका, और ये हो जाएगा पाई और माइनस π/, आपका 4 और माइनस यहाँ पर α/2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ सॉल्व करेंगे तो 4 पाई में से पाई जाएगा तो 3 पाई, तो ये हो जाएगा आपका tan, देखिए क्या मिलेगा 3 पाई/4 अब माइनस हो जाएगा आपका α/2, कितना बराबर, ये मिल रहा है आपको tan बीटा इक्वल टू, देखिए यही मिला। तो tan बीटा हमको इक्वल टू ये मिला। अब देखिए अब एक चीज यहाँ ये देखना होगा कि देखिए एक चीज क्या हो रहा है, अब यहाँ पर देखिए अब क्वाड्रेंट चेक करना पड़ेगा। देखिए तो एक चीज क्या हो रहा है, कॉस अल्फा जो है माइनस में जा रहा है और एक्स का वैल्यू है वो पॉजिटिव है। देखिए ये साइन का वैल्यू नहीं बदल रहा है, ये साइन एक्स का वैल्यू, देखिए एक्स का वैल्यू तो ये आपका चेंज नहीं हो रहा है, एक्स का वैल्यू जो है वो चेंज नहीं हो रहा है और बाई का वैल्यू क्या माइनस में मिल रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि एक्स ग्रेटर देन आपका क्या है, देखिए एक्स ग्रेटर देन 0 है और बाई आपका लेस देन 0 है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जेड लाइज इन द 4 क्वाड्रेंट में हो जाएगा, जेड लाइज इन द, लिख सकते हैं लाइज इन द आपका क्या हो जाएगा 4th क्वाड्रेंट, 4th, ये चला जाएगा आपका 4th क्वाड्रेंट में चला जाएगा, 4th क्वाड्रेंट। देखिए ये कहाँ चला जाएगा 4th क्वाड्रेंट में वैल्यू चला जाएगा। तो 4th क्वाड्रेंट में देखिए क्या होता है, तो हम लोग जानते हैं कि 4th क्वाड्रेंट में आपका जो होता है वो खाली आपका साइन बदल जाता है। आर्गुमेंट जेड इक्वल टू लिखेंगे तो क्या होता है, उसका साइन ही सिर्फ खाली चेंज होता है। आपको देखिए चारों के चारों आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि इसकी जरूरत आपको बार बार पढ़ते रहेगी। तो आर्गुमेंट जेड इक्वल टू क्या होता है माइनस अल्फा, तो यहाँ पर मेरा क्या है बीटा है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि आर्गुमेंट जेड इक्वल टू, देखिए क्या लिखना पड़ेगा, आर्गुमेंट जेड इक्वल टू क्या होगा माइनस बीटा, ये होगा। देखिए यही आपका थीटा भी होता है, इसको थीटा इक्वल टू भी लिख सकते हैं। अब देखिए बीटा का वैल्यू हम निकाले हैं, देखिए तो बीटा का वैल्यू देखिए नहीं निकाले, यहाँ से निकाल देते हैं। तो बीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा, देखिए बीटा का वैल्यू जो होगा, देखिए बीटा इक्वल टू आप क्या लिखिएगा, तो बीटा इक्वल टू हो जाएगा 3 पाई/4 और ये देखिए 4 है आपका, तो ये हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा आपका 3 पाई/4 और माइनस α/2, यही देखिए बीटा का वैल्यू है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग खाली वैल्यू बैठा देंगे,
ये माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3/π/4 अब माइनस α/2। अब देखिए ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस हो जाएगा आपका 3π/4 अब प्लस हो जाएगा α/2। तो यहाँ से देखिए आर्गूमेंट z इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, तो ये हो जाएगा α/2 और माइनस हो जाएगा 3π/4। देखिए अब यहाँ से हम लोग जो फॉर्म में लिखना है वो फॉर्म में लिख देंगे। क्या लिखना है, पोलर फॉर्म में लिखना है। तो पोलर फॉर्म में लिखेंगे तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, जिस फॉर्म में लिखना है देखते से आपको पोलर फॉर्म ही लिखना है। तो इसका फॉर्म जब लिखेंगे हम लोग तो देखिए पोलर फॉर्म ऑफ जेड कर देते हैं। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा लिख देते हैं पोलर फॉर्म ऑफ जेड। अब लिखिए पोलर फॉर्म ऑफ जेड इक्वल टू, देखिए जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए तो ये इसका वैल्यू देखिए निकाले में तो ये हो जाएगा आपका -2 मॉड जेड का वैल्यू, ये हो जाएगा -2 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका cos α/2। यहाँ से आपको मिलेगा cos α/2 और माइनस हो जाएगा आपका साइन देखिए α/2, यहाँ से ये मिलेगा। चलिए उसके बाद आप वैल्यू बैठाइए, यहाँ से देखिए क्या यहाँ से जगह नहीं है, यहाँ बैठाते हैं। देखिए तो यहाँ से एक वैल्यू मिला, उसके बाद आपका क्या होगा, कॉस क्या होता है, कॉस थीटा, तो थीटा का वैल्यू यही देखिए, तो आप यहाँ से लिख देते हैं। देखिए कॉस आपका थीटा, तो थीटा का वैल्यू क्या है α/2 और -3π/4। अब उसके बाद आपका प्लस होता है तो प्लस लिखिए आई साइन थीटा, तो थीटा का वैल्यू कितना है आपका α/2 और -3π/4। यही देखिए इसका आपका देखिए तो यहाँ से लेकर यहाँ तक यही वैल्यू आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये वैल्यू आपको देखिए इसको ब्रैकेट में लगा देते हैं, तो यही वैल्यू आपका देखिए यही पोलर फॉर्म में इसको हम लोग देखिए लिखेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग वैल्यू को लिख कर दिखाएंगे। तो ये देखिए ये आपका केस सेकंड का हो गया पोलर फॉर्म। अब देखिए एक केस और बचा हुआ है जो केस आपका जो केस थर्ड है। ठीक है, तो इसको हटा देते हैं और केस थर्ड का लिखते हैं। ठीक है, चलिए इसको हटाते हैं। देखिए आपका केस नंबर थर्ड है। देखिए थर्ड में क्या होगा, देखिए वहाँ लेके चले थे तो यहाँ 3π/2 हमको 2π तक चलना था, केस इसे 3 बनाए तो 3π/2 लेस देन अल्फा और लेस देन इक्वल टू 2π। देखिए यहाँ एक चीज़ और क्या करते हैं कि हम एक α/2 का भी निकाल लेते हैं, तो 2 से देखिए डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 3/4 हो जाएगा और ये लेस देन α/2 हो जाएगा और एक हो जाएगा लेस देन इक्वल टू, यहाँ जब 2 से डिवाइड करेंगे तो सिर्फ पाई होगा। ठीक है, अब देखिए हमको r का वैल्यू जो मिला था, देखिए r का वैल्यू क्या था मॉड z, ये वैल्यू क्या था आपका √2 था। देखिए √2 है और कॉस आपका α/2 है और माइनस आपका साइन α/2 है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर फिर देखिए कि अल्फा का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा रहा है। देखिए आपका 3π/2 से 2π तक चल रहा है, ये अल्फा का वैल्यू। α/2 देखिए क्या है, अब देखिए 3π/4 तो ये कितना हो जाएगा आपका 135 डिग्री से लेकर 180, मतलब इसका मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में देखिए कॉस आपका जो होता है ना नेगेटिव होता है, जो कॉस आपका जो होगा वो देखिए नेगेटिव हो जाएगा। तो α/2 आपका इसका मतलब कि सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, क्योंकि देखिए 135 से लेकर 180 तक है। तो वहाँ तक देखेंगे तो आपका कॉस जो होता है कॉस थीटा का वैल्यू नेगेटिव होता है, तो ये नेगेटिव हो गया और ये नेगेटिव ऑलरेडी है, तो पूरा वैल्यू फिर हमको नेगेटिव ही मिला। तो यहाँ से देखिए हम लिख सकते हैं कि r बराबर जो r का वैल्यू है या आपका वही मॉड जेड होता है, तो यहाँ से फिर आपका माइनस ही मिलेगा, मतलब यहाँ से माइनस सेंस हो जाएगा। देखिए आपका √2 हो जाएगा, ये वैल्यू आपको क्या मिलेगा आपका √2 और ये हो जाएगा आपका कॉस α/2 और माइनस हो जाएगा साइन α/2 हो जाएगा। देखिए ये वैल्यू मिला। अब देखिए इसका तो हम मॉड का लिख दिए। अब उसके बाद देखिए tan बीटा का वैल्यू, तो tan बीटा का वैल्यू जो निकाले थे हम लोग निकालते हैं तो क्या होता है y/x, मतलब ये होता है आपका मॉड हो जाएगा। देखिए क्या होता है cos अल्फा हो जाएगा, क्योंकि y का वैल्यू cos अल्फा है और x का वैल्यू है 1 माइनस साइन अल्फा। ये देखिए वैल्यू। अब देखिए ये वैल्यू को आप देखेंगे तो इसका वैल्यू देखिए क्या मिलेगा हमको,
तो यहाँ से देखिए अगर हम देखें अल्फ़ा, देखिए अल्फ़ा कहाँ से कहाँ तक चल रहा है, तो अल्फ़ा देखिए आपका कितना है, ये 3π/2 है और 2π, इसका मतलब ये हो गया कि ये देखिए वैल्यू क्या है आपका, ये 270 है, तो 270 से बड़ा और 2π के बराबर या उससे छोटा। तो देखिए 270 से बड़ा, इसका मतलब कि आपका जो वैल्यू मिलेगा वो कहाँ जा रहा है, इसका मतलब जो वैल्यू मिलेगा वो फोर्थ क्वाड्रेंट में चला जाएगा। देखिए तो ये वैल्यू आपको कहाँ चला जाएगा, देखिए α/2 तो यहाँ गया। अब देखिए इसके बाद जो का जो वैल्यू है आप अल्फ़ा का देखिए, तो ये कितना है, देखिए ये आपका 270 है, क्योंकि ये आपका हो जाएगा, देखिए ये अल्फ़ा का वैल्यू, तो ये देखिए कितना हो जाएगा 540 में 270 हो जाएगा। इसका मतलब है कि अब 270 से बड़ा और 360 से छोटा, मतलब इसका मतलब ये हो गया कि ये इसका मतलब ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में रहेगा। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जो चला जाएगा, तो देखिए फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा तो क्या मिलेगा आपको, इसका मतलब यहाँ देखिए क्या है, कॉस आपका पॉजिटिव होता है और साइन आपका देखिए नेगेटिव होता है, देखिए नेगेटिव हो जाएगा। तो इसका मतलब जो भी वैल्यू यहाँ से मिलेगा हमको, वो सारा का सारा वैल्यू क्या मिलेगा, पॉजिटिव ही मिलेगा। तो यहाँ से देखिए ये वैल्यू जो मिलेगा जब पॉजिटिव मिलेगा, तो यहाँ पर देखिए इसका वैल्यू हम जब निकाले हैं, तो इसका सॉल्व करके जो लाए हैं, तो ये देखिए खाली क्या है, tan आपका क्या हो जाएगा π/, ये आपका 4 अब प्लस α/2 है। देखिए ये वैल्यू आपका मिलता है, देखिए कितना बराबर, मॉड है, ये मॉड का साइन है, देखिए मॉड का साइन लगाए हैं, ये है आपका tan बीटा इक्वल टू, तो tan बीटा इक्वल टू देखिए हमको यही वैल्यू मिलता है। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा हम यहाँ से वैल्यू को इस सबको हटाते हैं, देखिए यहाँ से, क्योंकि अभी इसका भी अभी जरूरत नहीं है, इसका हटा देते हैं सबको, और जो अभी जिस क्वाड्रेंट को हमको लेके चल रहे हैं अब उसकी ज़रूरत है। तो ठीक है, इसको हटा देते हैं यहाँ से। ठीक है, इसको थोड़ा साफ कर लेते हैं। चलिए, तो यहाँ से देखिए वैल्यू आपको क्या मिला, हमको पॉजिटिव मिलता है। ठीक है, लेकिन एक चीज़ देख रहे हैं कि α/2 जो है, तो α/2 क्या है, देखिए ये आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, क्योंकि जो सेकेंड क्वाड्रेंट में जो tan थीटा होता है वो माइनस होता है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि α/2 जो है, देखिए α/2 लिख सकते हैं लाइज इन द क्या है आपका सेकेंड क्वाड्रेंट, आपका सेकेंड क्वाड्रेंट है। देखिए थोड़ा सा लिख देते हैं, इसको लिखना तो जरूरी नहीं है, लेकिन चलिए सेकेंड क्वाड्रेंट में आपका लाई कर रहा है। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, tan थीटा माइनस होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि tan क्या होता है, tan पाई माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है आपका माइनस tan थीटा होता है। ये चीज़ हम लोग जानते हैं कि ये क्या होता है, माइनस आपका क्या होता है tan थीटा होता है। देखिए ये सेकेंड क्वाड्रेंट में आपका देखिए क्या होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में माइनस tan थीटा होता है। ठीक है, अब देखिए तो यहाँ से देखिए वैल्यू जो हमको निकाल के लाएंगे यहाँ से, देखिए तो ये वैल्यू आपको क्या मिलेगा, ये आपका tan बीटा इक्वल टू जो वैल्यू वही मिलेगा। तो वैल्यू क्या होगा आपका, देखिए तो यहाँ से वैल्यू जो होगा वो आपका tan हो जाएगा, tan क्या है देखिए π/4 अब प्लस α/, ये हो जाएगा आपका 2। ठीक है, लेकिन सेकेंड क्वाड्रेंट में होने के चलते इसमें करेंगे क्या, देखिए इसमें हम एक काम करेंगे क्या, इसमें कि इसके आगे माइनस बैठा देंगे कि साइन में चेंजिंग नहीं हो, इसके आगे माइनस बैठा देंगे। और एक काम हम यहाँ क्या करेंगे, करली ब्रेस देंगे, अब पाई में से π/4 अब प्लस α/2 देखिए घटा देंगे। देखिए ये काम करेंगे, इसमें हम लोग ये काम करेंगे जिससे कि साइन में कोई चेंजिंग, क्योंकि यहाँ से माइनस मिलेगा और यहाँ माइनस माइनस माइनस, तो इसी वैल्यू को हम इस रूप में लिख दिए हैं। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, देखिए ये हो जाएगा आपका tan, तो ये हो जाएगा कितना, देखिए तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा पाई, तो ये 4π हो जाएगा, तो 4π में से पाई जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 3π/4 अब माइनस हो जाएगा α/, देखिए ये α/2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब इस साइन को हम यहाँ पर उठा के ले आते हैं, इस साइन को क्या करते हैं अंदर ले आते हैं, तो ये देखिए क्या हो जाएगा, तो ये आप लिख सकते हैं कि tan, देखिए क्या हो जाएगा tan, यहाँ पर माइनस लगा दीजिए और ये 3/, आप 4 कर दीजिए, अब माइनस ये α/2 हो जाएगा। देखिए तो ये साइन यहाँ चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए तो ये हो जाएगा आपका tan हो जाएगा, tan हो जाएगा,
और ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस आपका 3π/4 अब प्लस हो जाएगा α/2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको और सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, तो ये हमको मिलेगा tan α/2 और माइनस हो जाएगा 3π/ आपको 4 हो जाएगा। देखिए ये चीज़ होगा। ठीक है, चलिए यहाँ से हमको tan बीटा इक्वल टू देखिए मिला, ये वैल्यू किसका मिला, tan बीटा इक्वल टू मिला, tan बीटा इक्वल टू ये क्या हो रहा है α/2 और माइनस 3π/4 है। देखिए ये वैल्यू हमको यहाँ से मिलेगा, देखिए वैल्यू हमको यहाँ से यही वैल्यू देखिए मिलेगा। ठीक है, अब देखिए इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, देखिए इसके बाद अब देखिए इसके बाद देखिए क्या करना हम लोग को है कि वैल्यू तो निकाल लिए। अब देखिए बीटा इक्वल टू अब लिख सकते हैं कि बीटा इक्वल टू हमको क्या मिला, देखिए बीटा इक्वल टू क्या मिलेगा, निकाला जाए तो ये हो जाएगा α/2 और माइनस 3π/4। देखिए ये हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जो आपको देखिए मिल रहा है, देखिए एक चीज़ देख रहे हैं क्या, चलिए देखिए अब यहाँ पर 3π/4 का मतलब क्या 135 डिग्री है। अब देखिए यहाँ पर हमको α/2 मालूम नहीं है कि α/2 क्या होगा। देखिए α/2 क्या है, इसका एंगल हमको मालूम नहीं है, तो इसका मतलब 135 डिग्री है और ये अल्फा का वैल्यू हमको मालूम नहीं है, तो इसका मतलब ये हो गया कि जेड लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। देखिए ये अल्फा हमको मालूम ही नहीं है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि जेड लाइज इन द क्या होगा, जेड लाइज इन द ये क्या होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा, फर्स्ट आपका क्वाड्रेंट, जेड लाइज इन द फर्स्ट, आप लिख दीजिए फर्स्ट आपका क्वाड्रेंट, ये आपका फर्स्ट क्या हो जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये लाई करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ठीक है, तो इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो जो आर्गुमेंट जेड होता है वही अल्फा या बीटा का वैल्यू होता है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होता है। तो हम लिख सकते हैं कि आर्गुमेंट जेड इक्वल टू क्या होगा, आर्गुमेंट ये जेड इक्वल टू क्या होगा आपका, देखिए यही आपका बीटा होगा, यही बीटा का वैल्यू क्या होगा, जो ही आपका बीटा होगा, बीटा वही होगा। तो बीटा का वैल्यू क्या है α/2 और माइनस 3π/ आपका 4 हो जाएगा। देखिए यही वैल्यू। अब इसको हमको क्या करना है, सिर्फ पोलर फॉर्म में इसको लिख देना है। तो पोलर फॉर्म में लिखने के लिए क्या करेंगे, कुछ नहीं, जो हम लोग का फॉर्मूला है उसको हमको अब इसमें बैठा देना है। तो पोलर फॉर्म में इसको लिख देते हैं। ये केस नंबर 3 जो आपका था, तो जो खाली हम लोग को पोलर फॉर्म में लिख कर अब दिखा देना है। ठीक है, तो अब इसको हम लोग देखिए लिख रहे हैं। ठीक है, चलिए तो पोलर फॉर्म में लिख देते हैं इसको। तो लिखिए पोलर फॉर्म ऑफ जेड, यहाँ से लिख देते हैं, देखिए पोलर फॉर्म, अब लिख दीजिए पोलर फॉर्म ऑफ जेड हो जाएगा। देखिए जेड क्या है, अब देखिए, तो अब देखिए इसमें हमको इसका वैल्यू क्या है, माइनस है, तो माइनस लिख देते हैं। देखिए किस तरह माइनस मिला था मॉड जेड का वैल्यू, तो -2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका कॉस α/2 कर दीजिए, और माइनस साइन आपका α/2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये हो गया। उसके बाद लिखना है आपका कॉस थीटा का वैल्यू, तो लिखिए यहाँ से हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा आपका कॉस, देखिए कॉस का वैल्यू कितना हो जाएगा, α/2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा α/2 और माइनस 3π/4, और फिर हो जाएगा प्लस आपका, देखिए यहाँ लिख देते हैं, प्लस आपका हो जाएगा कितना, साइन हो जाएगा, साइन α/2 और माइनस 3π/4, ये ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। तो यही देखिए इसका फॉर्म हो गया। तो यही 3 फॉर्म में इसको लिखा जाए। देखिए एक चीज़ और क्या है कि इसका देखिए जो आंसर आप पूरा का आंसर है वो वीडियो में इसका सेकेंड पार्ट में भी आप जाकर देख लीजिएगा, क्योंकि ऐसा नहीं कि इसका आंसर नहीं है। आप इसका क्या कीजिएगा कि इसका आंसर आप
जो वीडियो नंबर इसे जो भी इसका पार्ट होगा, जैसे कि मान लीजिए कि पार्ट नंबर 1 है तो आप 1 2 लगातार देख लीजिएगा, इसका पार्ट नंबर 1 2 में भी आंसर चला गया है। अगर मान लीजिए कि आपका पार्ट नंबर 6 है तो ये 7 में, तो 6 7 आपको लगातार देखना पड़ेगा। अगर पार्ट नंबर मान लीजिए 8 है तो आपको 8 9 2 देखना पड़ेगा। तो थोड़ा सा काइंडली आप रिक्वेस्ट आपसे है, क्योंकि हमारा मोबाइल जो है इस चीज़ को उतना स्टोरेज प्रोवाइड नहीं करता है, तो इसीलिए ऐसा होता है, क्योंकि वो 33 मिनट के बाद वीडियो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है। तो चेंज होने के कारण क्या है कि हमको ऐसा करना पड़ता है। तो इसीलिए आप लोग से रिक्वेस्ट है कि इसका आंसर है आप दोनों पार्ट में जाके देख सकते हैं, क्योंकि आंसर ऐसा अधूरा कैसे रहेगा। आप सेकेंड पार्ट में जाके उसका मतलब अगले जो भी अगला पार्ट होगा उसमें आप जाके देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आपका पूरा हुआ। 3 केस में देखिए बनाए हैं, और थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा लंबा था। ये क्वेश्चन तो अच्छा है लेकिन थोड़ा लंबा हो जाता है, क्योंकि बताने में थोड़ा टाइम लग ही जाता है, क्योंकि बनाना तो है नहीं कि फटाफट बनाते चले गए, तो इसीलिए इसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है, ठीक है। तब इसको हटाते हैं और फिर देखते हैं कि अगला क्वेश्चन बन पाएगा कि नहीं, ठीक है। इसको हटाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर वही तीसरा का चौथा है। क्वेश्चन में क्या है, देखिए 1 माइनस आई है, कॉस पाई बाई 3 है, प्लस आई साइन पाई बाई 3 है। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग इसको क्या करते हैं कि इसको थोड़ा जेड रिप्रेजेंट कर देते हैं। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा लिख देते हैं। देखिए इसको थोड़ा सा सॉल्यूशन को हटाते हैं, यहाँ से हम क्या करते हैं, देखिए इसका सॉल्यूशन निकालिए। सॉल्यूशन लिखते हैं, देखिए थोड़ा सा लेट लिख देते हैं कि लेट आपका जेड इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस आई, और क्वेश्चन है कॉस पाई बाई 3 अब प्लस आई साइन, आपका साइन क्या है पाई बाई 3 है, ठीक है। पाई बाई क्या है 3 है। अब देखिए इसका हम लोग वैल्यू बैठा देते हैं। देखिए तो 1 माइनस आई हो जाएगा, और कॉस पाई बाई 3 का देखिए वैल्यू क्या होता है, मैंने कॉस आपका 60 डिग्री का वैल्यू, कॉस आपका कितना 60 का वैल्यू, तो कॉस 60 का वैल्यू कितना होता है 1/2 होता है, तो 1/2 बैठा देते हैं। अब प्लस आई साइन 60 का वैल्यू होता है आपका, साइन 60 का देखिए वैल्यू होता है √3/2, तो √3/2 रख देते हैं। देखिए अभी इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो ये तो 2 ऊपर चला जाएगा, देखिए ये 2 ऊपर भेज दीजिए, तो 1 माइनस आई, क्योंकि एलसीएम 2 लेंगे तो 2 ऊपर चल जाएगा, तो नीचे बचेगा 1 प्लस आई √3, ठीक है। अब इसे कंजुगेट से गुना भाग मतलब मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 1 माइनस आई √3, और नीचे हो जाएगा भी 1 माइनस आई √3, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2 को बाहर रखिए, 1 को 1 से करेंगे तो 1 मिलेगा, 1 को आई √3 से करेंगे तो आई √3 मिलेगा, और फिर आई को 1 से करेंगे तब माइनस आई, अब प्लस हो जाएगा आई, माइनस गुने माइनस प्लस, ये हो जाएगा आपका आई √3 का स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा। चलिए नीचे क्या हो जाएगा, a प्लस बी ए माइनस बी, तो 1 का स्क्वायर माइनस आई आपका √3 का देखिए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ से ये मिला। अब देखिए आगे एक क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 1 माइनस ये आपका देखिए कितना हो जाएगा आई √3 है माइनस आई है, और यहाँ से देखिए आपको मिलेगा प्लस हो जाएगा आई का स्क्वायर और √3 का भी स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा, ठीक है। और नीचे हो जाएगा 1 माइनस आई हो जाएगा आई का स्क्वायर और मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा, क्योंकि ये आई का स्क्वायर और √3 का स्क्वायर तो आपको 3 मिलेगा, तो ये हो जाएगा आपका देखिए 2 हो जाएगा, और 1 माइनस हो जाएगा आपका एक, चलिए आई √3 हो जाएगा माइनस आई हो जाएगा, और यहाँ से माइनस आई से वैल्यू -1 तो माइनस आपको 3 हो जाएगा। देखिए ये वैल्यू आपको मिलेगा यहाँ से, देखिए यही वैल्यू हमको यहाँ से देखिए मिलेगा, ठीक है। चलिए तो ये हो गया, और नीचे देखिए आपको यहाँ से वैल्यू जो मिलेगा, देखिए यहाँ से जो वैल्यू आपको मिलेगा, देखिए यहाँ हम क्या किए थे कि देखिए आई को माइनस आई √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिर्फ क्या होगा, देखिए यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा माइनस गुने माइनस प्लस हो जाएगा, और आई मल्टीप्लाई आई का स्क्वायर और √3 हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा। अब यहाँ से क्या खाली आई से वैल्यू -1, तो ये आपका -√3 हो जाएगा, कि वैल्यू ये मिलेगा, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, और यहाँ देखिए क्या है आई स्क्वायर है, तो ये प्लस हो जाएगा,
तो ये प्लस प्लस 3 मिलेगा। यहाँ से देखिए वैल्यू ये मिला। अब देखिए यहाँ से हम एक काम कर सकते हैं क्या कि देखिए 2 को तो रहने दीजिए आप, देखिए 2 को हम रहने देते हैं। आई देखिए यहाँ क्या है, अब ये दोनों वैल्यू को एक साथ कर लेते हैं जो रियल वैल्यू है, तो 1 माइनस रूट 3 जो कि रियल है, और यहाँ से माइनस आई कॉमन ले लेते हैं। देखिए यहाँ से क्या करते हैं, माइनस आई आप कॉमन ले लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका रूट 3 प्लस 1 हो जाएगा, रूट 3 प्लस 1 हो जाएगा। और नीचे देखिए क्या होगा, 3 1 4, 2 से 2 काट दीजिए तो 2 मिला देखिए वैल्यू। अब इसको हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। देखिए आगे क्या है, देखिए ये सारा काम क्या हो रहा है, आपको जेड इक्वल टू हो रहा है, जेड का वैल्यू निकाल रहे हैं। देखिए जेड का ही वैल्यू निकल रहा है। देखिए जेड का वैल्यू कितना हो जाएगा, देखिए ये वैल्यू आपको मिलेगा। देखिए जेड का जो वैल्यू मिलेगा, देखिए यहाँ से थोड़ा सा अंडरलाइन कर लेते हैं। देखिए ये वैल्यू आपको क्या है, देखिए कि यहाँ से वैल्यू क्या मिला हमको जेड का, जेड का वैल्यू देखिए मिला आपको 1 माइनस क्या है रूट 3 और माइनस आई है, और आपका क्या है रूट 3 प्लस 1 है, रूट 3 प्लस 1। और नीचे कितना आपका है, नीचे बचा हुआ है आपका देखिए 2 बचा हुआ। ठीक है, तो इसको आप दो पार्ट में भी हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, रियल इमेजिनरी। तो इसको ऐसा लिख सकते हैं कि 1 माइनस देखिए 1/1 रूट 3 है, आप बाई 2 लिख सकते हैं, और माइनस आई लिख सकते हैं आप रूट 3 प्लस 1/2। देखिए ये है। अब देखिए यही हम सॉल्व करके इसको यहाँ तक देखिए हम लाए हैं। देखिए वैल्यू आपका जो है यही हम सॉल्व करके देखिए यहाँ तक हम इसको लेके आए। तो यहाँ से देखिए एक काम कर सकते हैं। अब एक्स का वैल्यू देखिए लिखिए, तो एक्स का वैल्यू हो जाएगा 1 माइनस आपका रूट 3/2, और बाई इक्वल टू हो जाएगा माइनस आपका हो जाएगा रूट 3 प्लस 1/2 हो जाएगा। देखिए ये हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग मॉड जेड का वैल्यू निकाल सकते हैं, जो आर का वैल्यू होता है। देखिए यही आपका आर है, यही मॉड जेड होता है। तो वैल्यू क्या हो जाएगा, देखिए तो ये आपका हो जाएगा एक्स का स्क्वायर, मतलब 1 माइनस आपका रूट 3 का स्क्वायर कर दीजिए, और प्लस हो जाएगा माइनस आपका रूट 3 और प्लस माने बाई 2 का ये भी का इसका पूरा आपका होल स्क्वायर हो जाएगा। देखिए इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए स्क्वायर है और माइनस भी है, तो ये माइनस खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस आपका यहाँ से बाहर निकालेंगे तो ये खत्म हो जाएगा। तो इसका मतलब हमको मिलेगा क्या कि रूट 3 प्लस बाई 2 का ये हो जाएगा आपका होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि माइनस है तो माइनस आपका माइनस पर अगर यहाँ से -1 भी निकाल लेंगे तो -1 का क्या होता है स्क्वायर आपका प्लस ही बनता है। ठीक है, तो ये खत्म हो जाएगा। इसी को हमको अब सॉल्व करना है। देखिए तो इसको a प्लस a माइनस बी पर तोड़ दीजिए, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर आपका 3 मिलेगा, अब प्लस हो जाएगा आपका माइनस, देखिए माइनस आपका क्या हो जाएगा 2 रूट 3 हो जाएगा, 2 रूट 3। अब प्लस हो जाएगा, फिर यहाँ से 3 मिलेगा, प्लस 1 मिलेगा, अब प्लस आपका हो जाएगा 2 रूट 3। देखिए ये मिलेगा, और नीचे हो जाएगा आपका यहाँ से भी 4, यहाँ से भी 4। तो देखिए 4 का रूट क्या होता है 1/2 आपका 2 हो जाएगा, यहाँ से निकाल दिया। अब देखिए तो ये वैल्यू तो कट जाएगा, बचेगा क्या आपका, देखिए ये बचा आपका 2 हो गया, और यहाँ से 4 हो जाएगा, 4 8 हो जाएगा, तो मतलब आपका रूट 8 मिलेगा। ये रूट 8 को आप लिख सकते हैं 4 × 2, मतलब ये हो जाएगा 1/2, और ये हो जाएगा 4 × यहाँ से 2, तो 2 तो निकल जाएगा, तो ये हुआ 1/2, और हो जाएगा आपका 1/2 और मल्टीप्लाई 2, और एक हो जाएगा रूट 2, तो 2 2 कट जाएगा। तो इसका मतलब R इक्वल टू मॉड जेड इक्वल टू जो वैल्यू मिलेगा हमको वो कितना हो गया रूट 2 का हो गया। ठीक है, चलिए ये तो हो गया। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, tan अल्फ़ा निकालते हैं। ठीक है, तो tan अल्फ़ा का वैल्यू हो जाएगा, देखिए क्या हो जाएगा मॉड बाई एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए मॉड एक चीज़ तो क्या हो जाएगा, अब एक्स का वैल्यू देखिए कितना है, बाई का वैल्यू कितना है आपका -√3 + 1 है, और नीचे वैल्यू क्या है 1 माइनस देखिए √3
अब आपका देखिए बाई 2 भी है, तो यहाँ हम बाई 2 कर देते हैं और इसका बाई 2 हम नीचे कर लेते हैं। देखिए ये है, अब पूरा वैल्यू क्या है आपका मॉड में है। देखिए मॉड में है आपका, और सारा वैल्यू यहाँ पर आपका बाई 2 कर देते हैं। चलिए ये पूरा वैल्यू क्या है मॉड में है। अब एक काम हम कर सकते हैं कि इसका तो देखिए रहने देते हैं वैल्यू, यहाँ पर जो देखिए माइनस आपका है √3 + 1, तो इसको रहने दीजिए और बाई 2 रहने दीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ से क्या करते हैं कि इसको हम थोड़ा सा माइनस बाहर निकाल लेते हैं, तो माइनस हम बाहर निकालेंगे, इसको आगे कर देंगे उसको पीछे, तो ये हो जाएगा देखिए √3 - 1 अब बाई 2 हो जाएगा। देखिए आइए सारा वैल्यू क्या है मॉड में है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो वैल्यू हमको tan अल्फ़ा का मिलेगा। देखिए मॉड क्या मिलेगा आपका √3 + 1 और √3 - 1। अब देखिए इसका हम कंजुगेट से गुना भाग कर देते हैं, तो √3 + 1 और नीचे हो जाएगा आपका √3 + 1 से मल्टीप्लाई। देखिए ये हो गया, तो ऊपर हो जाएगा आपका √3 + 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा और नीचे हो जाएगा इसका स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3 मिलेगा, तो 3 माइनस आपका 1 हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व कीजिए। देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा a + b का होल स्क्वायर, तो ये और ये b हो जाएगा, अब प्लस हो जाएगा आपका 2√3, यहाँ से ये मिलेगा। चलिए और नीचे हो जाएगा आपका 2। अब यहाँ से देखिए आपको 4 मिलेगा, अब 4 और ये हो जाएगा आपका 2√3 और डिवाइड बाई 2 होगा। अब देखिए यहाँ से देखिए 2 कॉमन निकाल लीजिए, तो ये हो जाएगा 2 + √3 और नीचे हो जाएगा आपका 2। देखिए 2 से 2 कट गया, देखिए वैल्यू क्या मिला। अब देखिए थोड़ा सा हम यहाँ पर इरेज कर लेते हैं। देखिए tan अल्फ़ा का वैल्यू इतना निकाल लिए, देखिए यहाँ tan अल्फ़ा का वैल्यू में ही लिखे हैं, कुछ इरेज कर दिए हैं। अब देखिए ये वैल्यू जो आपका है tan अल्फ़ा = तो ये जानते हैं कितना है, tan आपका 7πy आपका वैल्यू जो हो जाएगा ये आपका 7πy आपका 12 का वैल्यू है। तो इसका मतलब अल्फ़ा = हमको कितना मिला 7πy आपका देखिए 12 मिल गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक वैल्यू प्लस एक माइनस है, इसका मतलब ये हो गया कि x > 0 है और y आपका <0 है, तो ये 4 क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ठीक है। इसको लिख देते हैं 4 क्वाड्रेंट लाई करेगा। देखिए तो z लाइज इन द 4 क्वाड्रेंट होगा, तो आर्गूमेंट z = थीटा होता है माइनस अल्फ़ा, अल्फ़ा का वैल्यू कितना आपका है देखिए -7πy12। अब देखिए इसको हमको क्या करना है, अब पोलर फॉर्म में लिख देना है। देखिए तो r cos θ i sin θ हो गया। अब देखिए थीटा का वैल्यू कितना था -7π/12 और -7, तो cos में तो आपका पॉजिटिव होता है, तो ये तो हो जाएगा आपका 7π/12 और साइन में क्या होता है माइनस होता है। देखिए तो cos क्या होता है -θ + θ होता है और साइन का माइनस हो जाएगा, तो -i sin 7π/12। यही देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो गया, ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग आगे का क्वेश्चन जो भी बचा हुआ है हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं, ठीक है। थैंक्स बच्चे।